नमस्कार। आज हम गीता के एक ऐसे श्लोक पे बात करने वाले हैं जो पहली नज़र में शायद बड़ा सीधा-साधा लगे, हाँ, लगता तो है। लेकिन असल में ये कुरुक्षेत्र की पूरी साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान का ताला खोल देता है। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 5वां श्लोक है। उसका हिंदी अनुवाद और एक बहुत ही दिलचस्प भावार्थ भी है। और हमारा मकसद सिर्फ इसका अनुवाद करना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वो जो पल था, हाँ, वो तनाव का पल। उसी पल में जब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है, तो उसके शब्दों के पीछे चल क्या रहा है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का, आप कह सकते हैं, पहला दांव है। बिल्कुल। तो चलिए उस माहौल को एक बार महसूस करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, पूरी तरह सज चुका है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, शंख बजने ही वाले हैं। और इसी तनाव के बीच दुर्योधन पांडव सेना को देखता है और अपने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ मुड़ता है। और स्रोत बताते हैं कि उसके चेहरे पर एक घमंड तो है, लेकिन आंखों में एक गहरी चिंता भी छिपी है। हाँ, और उसी मिलीजुली भावना के साथ वो ये श्लोक कहता है, दृष्टकेतुश्चेकिताना काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। जिसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि इस पांडव सेना में दृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य जैसे महारथी हैं। एक मिनट, अगर हम यहाँ रुकें तो ये तो बस कुछ योद्धाओं के नाम लग रहे हैं। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है। कोई भी सेनापति युद्ध से पहले अपने दुश्मन के बड़े खिलाड़ियों का जायजा तो लेता ही है। इसमें इतनी गहरी बात क्या है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। क्या ये वाकई सिर्फ एक जायजा है या कुछ और, बिना मतलब के नहीं कहता? सही बात है। वो अपनी सेना की ताकत गिनाने के बजाय पांडवों के योद्धाओं के नाम ले रहा है। ये अपने आप में थोड़ी अजीब बात है। हाँ, मतलब उसे तो कहना चाहिए कि हमारे पास भीष्म है, कर्ण है। बिल्कुल, लेकिन वो कह रहा है कि उनके पास कौन है। वो द्रोण को ये याद दिला रहा है कि सामने वाले कमजोर नहीं है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम इसमें कुछ ज्यादा ही मतलब निकाल रहे हैं? हो सकता है दुर्योधन सिर्फ अपने गुरु को एक सैन्य अपडेट दे रहा हो। अच्छा पॉइंट। जैसे कोई भी कमांडर करता है, एक तथ्यात्मक रिपोर्टिंग कि भाई दुश्मन की तरफ ये लोग खड़े हैं। ये एक संभावना हो सकती थी, लेकिन यहाँ संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट बहुत मायने रखता है। दुर्योधन ये बात भीष्म पितामह से नहीं कह रहा, नहीं, या कर्ण से नहीं कह रहा, वो ये बात द्रोणाचार्य से कह रहा है। अच्छा। द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी थी, और दुर्योधन के मन में हमेशा एक शक था क्या कि द्रोण का झुकाव पांडवों की तरफ और खासकर अर्जुन की तरफ ज्यादा है। तो ये एक सैन्य अपडेट कम और एक तरह की चेतावनी ज्यादा लगती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अच्छा, तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि एक तरह का ताना है जो वो द्रोणाचार्य को मार रहा है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, वो कह रहा है, देखिए गुरुदेव, आपके प्रिय शिष्य कितनी मजबूत सेना लेकर खड़े हैं, कहीं आप नरम तो नहीं पड़ जाएंगे। बिल्कुल। आप इसे मनोवैज्ञानिक दबाव कह सकते हैं। वो एक एक नाम ले रहा है, धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज। वो इन नामों से द्रोण के मन में उस खतरे की एक तस्वीर बना रहा है। स्रोत में इन योद्धाओं का जो वर्णन है, कोई तलवार उठाए तैयार है, कोई धनुष ताने खड़ा है। हाँ। दुर्योधन उन तस्वीरों को अपने शब्दों से और भी बड़ा कर रहा है। वो द्रोण को एक तरह से उकसा रहा है कि वे अपनी पूरी ताकत से लड़े, कोई मुरव्वत न करे। हाँ, कोई रियायत न बरते। ये तो नेतृत्व का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू दिखाता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को प्रेरित करता है, उनका मनोबल बढ़ाता है। सही बात है। लेकिन दुर्योधन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने सबसे बड़े जनरल के मन में प्रतिद्वंदी का खौफ डाल रहा है। ये तो एक हताश और असुरक्षित लीडर की निशानी लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए एक बड़ी कंपनी का सीईओ है, ठीक है, और एक बहुत जरूरी मीटिंग से ठीक पहले वो अपने टॉप एग्जीक्यूटिव्स के सामने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के नए प्रोडक्ट्स की तारीफों के पुल बांटने लगे। तो सब सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। हाँ, ये उसके आत्मविश्वास को नहीं बल्कि उसकी घबराहट को दिखाता है। दुर्योधन यहाँ अपनी असुरक्षा को द्रोण पर थोप रहा है। वो जितना पांडवों की ताकत गिना रहा है, उतना ही अपने अंदर के डर को जाहिर कर रहा है। तो इसका मतलब ये श्लोक दुर्योधन के बारे में उतना ही बताता है जितना पांडव सेना के बारे में। कहीं ज्यादा। उसका हर शब्द उसकी अपनी दिमागी हालत का आईना बन गया है। लेकिन द्रोण पर इसका क्या असर हो रहा होगा? स्रोत के मुताबिक वे तो शांत और गंभीर बने हुए हैं। तो क्या दुर्योधन की ये चाल काम कर रही है?
ये एक बहुत गहरा सवाल है। देखिए, द्रोणाचार्य एक अनुभवी गुरु और योद्धा हैं। वो दुर्योधन के शब्दों के पीछे छिपे डर और रणनीति को शायद साफ साफ देख पा रहे हैं। हाँ, वो समझ रहे होंगे। उनकी चुप्पी के कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें इस बात से दुख हो रहा हो कि उनका शिष्य, उनका अपना शिष्य, उन पर ही शक कर रहा है। या शायद उन्हें गुस्सा आ रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि दुर्योधन युद्ध की शुरुआत ही नकारात्मकता और डर से कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि वो दुर्योधन को बस बोलने दे रहे हैं, ये समझने के लिए कि उसका मानसिक संतुलन वो किस हद तक बिगड़ चुका है। एक गुरु की तरह। हाँ, एक गुरु की तरह वो शायद अपने शिष्य के पतन को चुपचाप देख रहे हैं। उनकी चुप्पी दुर्योधन के बोले गए शब्दों से ज्यादा वजनदार लगती है ना। बिल्कुल। और यहीं पर एक और तुलना बहुत दिलचस्प हो जाती है। कौन सी? इसी पहले अध्याय में कुछ श्लोकों के बाद हम अर्जुन का विषाद देखते हैं। हाँ, अर्जुन का विषाद योग। अर्जुन भी विचलित होता है, वो भी लड़ने से मना करता है। लेकिन अर्जुन का विषाद अपने ही परिवारजनों को मारने के दुख और करुणा से पैदा होता है। सही बात है। जबकि दुर्योधन की ये चिंता, ये कहाँ से आ रही है? ये सिर्फ और सिर्फ हार के डर से, अपनी सत्ता खोने के डर से आ रही है। वाह, ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। एक ही युद्ध भूमि, एक ही तनावपूर्ण माहौल, लेकिन दो मुख्य पात्रों की चिंता के कारण बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल अलग। एक की चिंता का आधार करुणा है, दूसरे की चिंता का आधार केवल स्वार्थ और भय है। ये एक श्लोक हमें दोनों के चरित्र का बुनियादी फर्क दिखा देता है। और यही तो भगवद गीता की खूबी है। ये सिर्फ धर्म अधर्म की लड़ाई नहीं है, ये किरदारों के मनोविज्ञान की, उनकी साइकोलॉजी की गहरी पड़ताल है। दुर्योधन यहाँ जानकारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो जो नाम गिना रहा है, वो सिर्फ एक सूची नहीं है। नहीं, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का पहला हमला है, जो उसने दुश्मन पर नहीं बल्कि अपनी ही सेना के एक स्तंभ पर किया है। और इस डर का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो अपने गुरु पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाता। सही। और जिस सेना का लीडर अपने ही जनरलों पर शक करे, वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी हार चुकी होती है। बिल्कुल सही कहा। ये श्लोक सिर्फ पांडवों की ताकत का ऐलान नहीं है, ये कौरवों की हार की पहली भविष्यवाणी है, जो खुद उनके सेनापति के मुंह से निकल रही है। सही कहा। इस एक श्लोक में हमें रणनीति, मनोविज्ञान, नेतृत्व की कमियां और चरित्र का विरोधाभास सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। दुर्योधन सोचता है कि वो घोड़ों को नियंत्रित कर रहा है, पर असल में वो अपने डर को नियंत्रित करने में नाकाम हो रहा है। तो इस एक श्लोक और उसके भावार्थ की हमारी इस पूरी बातचीत से हमने सिर्फ कुछ योद्धाओं के नाम नहीं जाने, नहीं, हमने देखा कि कैसे शब्द एक हथियार बन सकते हैं, कैसे एक लीडर का डर पूरी सेना के मनोबल को प्रभावित कर सकता है, और कैसे चुप्पी भी एक बहुत शक्तिशाली जवाब हो सकती है। इस पर सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ा जा सकता है। हाँ, बताइए। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी ऑफिस में हो, राजनीति में हो या व्यक्तिगत जीवन में, अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को बार बार गिनाता है, उसकी शक्तियों का बखान करता है, हाँ, तो क्या वो सच में सामने वाले को आंक रहा होता है, या अनजाने में वो अपनी ही कमियों और असुरक्षाओं का ढिंडोरा पीट रहा होता है? बहुत गहरा सवाल है। ये सवाल सिर्फ कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है।